हेलो हाय। वेलकम टू रंसी स्टडी सर्कल। हेलो हेलो हेलो। आवाज जा रहा है भाई? हेलो। कुछ क्लियर है? चलो। वेलकम टू रंसी स्टडी सर्कल बेटा। आज हम फटाफट से क्या करने वाले हैं। आज हम आपके पेपर में, पता है आपको, बस थोड़ा ही टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। कल आपका पेपर है, परसों परसों आपका पेपर है, सॉरी कल बोल रहा हूँ, परसों आपका पेपर है। प्रिपरेशन आपकी पूरी हो चुकी है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं यहाँ पे। अरे लगभग मैक्सिमम चैप्टर जिससे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, वो आपको करवा दिए हैं। आज फाइनल हम करने जा रहे हैं। ये धुरंधर एमसीक्यू जो सीरीज है, वो सीरीज ऐसे ही नहीं बनाई है। इसमें टोटल आपको सिर्फ सभी चैप्टर से मिला के क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन वो जो सीधे पेपर में छपे हुए आएंगे। क्वेश्चन वो जो छपे हुए आएंगे। पढ़ना वो है एक दिन पहले जो पेपर में आए, वो नहीं पढ़ना जो पेपर में नहीं आएंगे। पढ़ना वो है जो पेपर में आएंगे, जिसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आज हम वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इस सीरीज, ये जो धुरंधर सीरीज है, इसका मतलब यही है, एक ही वीडियो रहेगी, पर्टिकुलर वीडियो रहेगी, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। एक दिन बाद पेपर है। क्वेश्चन 50 होंगे। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर लो। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू के साथ साथ, एमसीक्यू ही नहीं, मतलब सिर्फ आंसर ही नहीं करवाऊंगा, एकदम उसके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। और ये आपके बोर्ड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। अब आर और पार की लड़ाई है, क्योंकि एक दिन का टाइम बचा हुआ है, तो हमारी तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए, ताकि हम पेपर में हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप बने रहो और शुरू से लास्ट तक एक बार मेरे साथ देख जाओ और मेरे साथ क्वेश्चन कर जाओ। ठीक है, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। लीप ईयर में 53 संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 2/7 होती है? आपको हर एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा मेरे तरफ से। 30 सेकेंड में आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप क्वेश्चन कर पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं, मैं इसके पूरे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, वहां से आप इसको समझ सकते हो। उन्होंने बोला कि लीप ईयर में 53 संडे हो। भैया लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में 366 डे होते हैं। कितने डे होते हैं भैया? 366 डे होते हैं। बोल रहा है कि इसमें 52, अच्छा 366 है, तो ये बात तो क्लियर हो गया ना बेटा कि इसमें 52 तो आपके वीक होंगे। भाई 366 में 52 वीक होंगे, तो दो जो दिन है वो एक्स्ट्रा दिन है। दो जो दिन है वो क्या है? आपका एक्स्ट्रा दिन है। दो एक्स्ट्रा है। दो क्या है? आपका एक्स्ट्रा है। तो टोटल संडे के साथ वाले कितने पेयर बन सकते हैं? आप सोचो, संडे किसके किसके साथ आ सकता है? सैटरडे संडे आ सकता है, या तो संडे मंडे आ सकता है। अरे दो दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, 52 दिन में तो सारे सब 7 7 बार आएंगे, क्योंकि 57 में 52 में जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आएगा। 364 का मतलब क्या है भाई? 364 का मतलब क्या है? अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूना 14, एक 35, 364 का मतलब क्या है कि 7 7 दिन, हर एक जो दिन है वो 7 7 बार आ रहा है एक हफ्ते में। मतलब 366 दिन में 52 बार मंडे आएगा, 52 बार संडे आएगा, 52 बार ट्यूसडे आएगा, हर एक दिन 52 बार आएंगे। लेकिन वो जो दो दिन एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है? उसमें दो दिन ऐसे हो सकते हैं कि या तो पहला दिन सैटरडे हो तो दूसरा दिन संडे होगा, या तो पहला ही दिन संडे आ जाए तो दूसरा दिन क्या होगा? आपका मंडे होगा। तो संडे बेटा आना दो ही बार है। और कितने दिन, कितने पेयर बन सकते हैं? 7 पेयर। 7 में से 2 बार आएगा जी, बिल्कुल 2/7 होगा आंसर। तो याद ही कर लो कि 53 संडे अगर पूछा जाए लीप ईयर में, तो भैया 2/7 होता है। उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 5/7 है। नहीं जी, 53 नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब 365 डे। अब 365 में 52 तो संडे होंगे, ये तो फिक्स है। एक दिन एक्स्ट्रा है, तो बेटा एक दिन एक्स्ट्रा है तो वही एक दिन संडे आपका हो सकता है। तो 53 संडे आने का 1/7 होता है। लेकिन इन्होंने लिख रखा है 5/7, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी भी होता है यहाँ पे बेटा, डी यहाँ पे सॉरी नोट नहीं हो पाया है, जिसमें होता है कि ये सर्सन गलत है, ये सर्सन रॉन्ग है, रीजन सही है। बट यहाँ पे क्या है? सर्सन सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखो आप कितने टाइम में कर पाते हो, फटाफट से करके बताओ। ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है? 30 सेकेंड फिर से आपको दिए जा रहे हैं, प्रॉपर 30 सेकेंड का टाइम मिल रहा है। मैं टाइमर यहाँ पे लगा के बैठा हूँ। आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। किसी भी हाल में आपको 30 सेकेंड में क्वेश्चन करने हैं। 30 सेकेंड में अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर मैं उसको समझाऊंगा। 12 13, चलो चलो चलो, जल्दी 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 लगो रहो, फटाफट फटाफट से, जल्दी।
बोल रहा है अगर ए बी सी एपी में हो गया बेटा, ए बी सी अगर एपी में है बेटा, ए बी सी का मतलब क्या है, ए बी सी अगर एपी में है तो तभी होगा जब टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। ए और बी और सी एपी में है, इसका मतलब पता है आप क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सबके बीच का डिफरेंस सेम है। इसका मतलब बी माइनस जो ए है वो सी माइनस बी के बराबर है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये बी को इधर की तरफ लेके जाऊं तो बी माइनस बी कितना होगा, टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। बेटा ये मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, ये पेपर में क्या पता आपके पेपर में देखने को मिल जाए, है ना। मैं क्लेम करके फंसना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी आपको बता दे रहा हूं पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए आ गया ना, तो टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए होगा तभी नंबर ए बी सी एपी में होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सर सही है। बोल रहा है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या एन स्क्वायर होता है। जी बिल्कुल होता है। फर्स्ट ऑड एन नेचुरल नंबर का सम अगर आपको याद रखना है तो याद कर लो, अगर नहीं याद रखना तो भैया आप निकाल भी सकते हो। पहला नेचुरल नंबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे ही ऑड आएगा। उन्होंने मेरे से एन का पूछा है तो एन बाई टू इंटू टू ए, टू इंटू वन टू प्लस एन माइनस वन, और गैप कितने का होगा बेटा, टू का। इन दोनों में से यहाँ पे देखोगे तो एन बाहर निकलेगा, एन बाई टू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टू प्लस टू एन माइनस टू प्लस टू कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, एन इंटू एन एन स्क्वायर होता है। क्या यही आंसर है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं जी, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, रिस्पॉन्स मिलते रहना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, रिस्पॉन्स मिलते रहना चाहिए। 20 सेकंड फिर से आपको दिए जा रहे हैं, फटाफट से हम क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। कितने टाइम में करेंगे ये आपको आपको करना है, डिसाइड आपको करना है हम कितने टाइम में कर पाते हैं। देखो 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 क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज माइनस थ्री और फाइव, माइनस थ्री और फाइव, जीरोज माइनस थ्री और फाइव हो भाई साहब। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, जीरोज दो है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो वैल्यू होंगे तो एक ही इक्वेशन बन सकता है सर, इनफाइनाइट बनते हैं। कितने बनते हैं? इनफाइनाइट बनते हैं। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन दुनिया में हो सकते हैं जिसको सॉल्व करने पे अल्फा का वैल्यू माइनस थ्री आए, बीटा का वैल्यू फाइव आए। मैं यहाँ पे भी एग्जांपल नहीं देने बैठ सकता क्योंकि लग जाएगा टाइम। अभी आप एमसीक्यू कर रहे हो तो क्या होगा आंसर? इनफाइनाइट होगा सर। क्या होगा आंसर? इनफाइनाइट होगा। फटाफट से इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी देखो। बोल रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइन एंड थ्री एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एटीन। गले पे नहीं जाना मेरे, क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन करो, सारा ध्यान इस पे होना चाहिए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आपके मार्क्स डिसाइड करके देगा आपको कि आप क्या करने वाले हो पेपर में। बोल रहा है पैरेलल है बेटा, पैरेलल है इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। याद करो मेरी बात, नो सॉल्यूशन का मतलब ए वन अपॉन में ए टू सर, बी वन अपॉन में बी टू का इक्वल है, लेकिन सी वन अपॉन में सी टू का इक्वल नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। हमारा सारा ध्यान इन्हीं दोनों पे होगा। किस पे? ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू पे। बेटा ए वन की वैल्यू कितनी? ए वन की वैल्यू एक्स है, ये ए वन होता है, ये बी वन होता है, ये सी वन होता है, ये ए टू होता है, ये बी टू होता है, ये सी टू होता है। बहुत बढ़िया सर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू से निकालू, अगर मैं इसकी वैल्यू से निकालू तो कितना आएगा वैल्यू? जल्दी बताओ कितना आएगा वैल्यू भैया? अरे बोलो यार कितना आएगा वैल्यू, जल्दी बताओ। तो ये आ जाएगा ए वन मतलब ए अपॉन में थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी अपॉन में टू, बी अपॉन में सॉरी 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 बेटा, टू अपॉन में बी, बी अपॉन में टू नहीं, टू अपॉन में बी, बी अपॉन में टू नहीं, टू अपॉन में बी, बी अपॉन में टू नहीं, टू अपॉन में बी। बहुत बढ़िया, टू अपॉन में बी, टू अपॉन में बी होगा, टू अपॉन में बी। वेरी गुड। चलो आगे, नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है? नौ अपॉन में अठारह के। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये दोनों जो है वो वन बाई टू के बराबर नहीं हो सकते, वन बाई टू के बराबर नहीं हो सकते। अगर ये वन बाई टू के बराबर नहीं हो सकते तो फिर भैया हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भैया ए बी का वैल्यू आ जाएगा 6। ए बी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। ए बी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। ए बी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। और यही आपका क्या है? आंसर है। ए बी इज इक्वल टू 6 ही क्या है? आंसर है। ए बी इज इक्वल टू 6 ही क्या है? आंसर है। क्लियर है भाई? क्लियर है? जल्दी बताओ जल्दी। आगे बढ़े आगे बढ़े। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दो हो गए,
ये तीसरा था, ये चौथा था, और ये हमारे स्क्रीन पे है 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है भैया? 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नोट करते चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है। पीडीएफ पीडीएफ पूछ रहे हो भैया? पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। वहां से आपको ये इसको फिर से जाके दोबारा एक बार देख के जाना, पेपर में जाते वक्त, एग्जाम में घुसते वक्त, एग्जाम से पहले इसको देख के जाना है। देखो जरा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 है, ए बी 10 है, ए बी 10 है, कोई बात नहीं, देने दो उसको। बी सी 10 है, ठीक है भाई, बी सी 10 है, मान गए। ए सी 7 है, अरे ठीक है भैया 7 है। बोल रहे बीपी का लेंथ, आज ही उस दिन के आपके क्लास देखा होगा, ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लो। बीपी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, बीपी इज इक्वल टू क्या होता है? आपको आता है ये? जल्दी बताओ, आपको आता है ये आंसर? फटाफट से, 30 सेकंड का मैंने अभी टाइम नहीं दिया था इसलिए मैं रुक चुका हूँ। आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पता चले आप बाद में मत बोलो कि भैया टाइम नहीं देते हो आप। टाइम दे रहा हूँ आपको, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसका शॉर्ट आंसर क्या हो सकता है? क्या आप में से कोई बच्चा है जिसको इसका शॉर्ट आंसर पता है? क्या कोई बच्चा है जिसको इसका शॉर्ट आंसर पता है? जल्दी बताओ। क्या कोई आप में से है जिसको इसका शॉर्ट आंसर पता है? इसका शॉर्ट आंसर क्या होगा? लॉन्ग आंसर तो बहुतों को पता होगा, क्या आप में से कोई है जिसका शॉर्ट आंसर बता सकता है? जल्दी बोलो भाई, बोलो, अरे बोलो। क्या शॉर्ट आंसर कोई बता सकता है कितना होगा? बोलो भाई। नहीं पल्ले पड़ रहा? पल्ले नहीं पड़ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं पल्ले पड़वाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 आएगा, क्या वो एपी में बीपी जोड़ने पे आएगा? आप बोल बताओगे बिल्कुल भैया, एपी में बीपी जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो दूसरा वाला 10 है वो बीपी में सीक्यू जोड़ने पे आएगा, ठीक है भैया, बीपी में आप बोल रहे हो सीक्यू को जोड़ देते हैं, बीपी में सीक्यू को जोड़ देते हैं। बीपी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, तो बेटा बीपी और बीक्यू बराबर है, तो बीपी बीक्यू की जगह पे बीक्यू बीपी लिख दिया, बीक्यू प्लस सीक्यू कितना आ गया? 10। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। दूसरा, सी आर की जगह पे सीक्यू लिख दिया, तो सीक्यू प्लस ए आर की जगह पे एपी लिख दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बीपी का लेंथ पूछा जा रहा है ना, कोई बात नहीं, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, सबको जोड़ दो, या तो घटा दो, या तो जोड़ दो या तो घटा दो, या तो जोड़ दो या तो घटा दो। घटाना में ज्यादा भलाई है, घटाने में कैसे भलाई है? इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो होगा क्या? ये जो एपी है, एपी प्लस ये जो बीपी है, माइन इज इक्वल, अच्छा इज इक्वल टू रख दो ना, बराबर ही रख दो, दोनों 10 के बराबर है तो बराबर ही रख दो, क्या दिक्कत है? और आसान करना है ना हमें, हमें तो पेपर में टाइम बचाना है। बीक्यू बीक्यू कट गया, एपी सीक्यू के बराबर आ गया, एपी सीक्यू के बराबर आ गया। आप बताओ, यहाँ पे अगर एपी इज इक्वल टू सीक्यू रख दू, हमें क्या निकालना है? एपी तो निकालना है, एपी निकालना है, एपी निकालना है। चलो ऐसे भी अगर नहीं आपको समझ में आता तो कुछ और तरीका हम अपना सकते हैं, कोई और तरीका अपना सकते हैं। चलो एपी इज इक्वल टू सीक्यू आ गया, अगर मैं एपी इज इक्वल टू सीक्यू कहीं पे पुट कर दू, बोलो बोलो, कहीं पे पुट कर दो, मुझे बीपी निकालना है ना, बीपी, अरे मुझे क्या निकालना है? बीपी निकालना है। मेरा क्या आ गया? एपी इज इक्वल टू सिक्यू आ गया, एपी इज इक्वल टू सिक्यू आ गया। अगर एपी इज इक्वल टू सिक्यू आ गया और मैं एपी इज इक्वल टू सिक्यू यहाँ पे पुट कर दूं, तो सिक्यू प्लस सिक्यू इज इक्वल टू 2 आएगा, तो सिक्यू बेटा 3.5 आ गया। सिक्यू कितना आ गया? 3.5, 7 का आधा 3.5, तो सी आर भी 3.5। अब 10 में से 3.5 चला गया, 10 में से 3.5 चला गया तो 6.5 आएगा, तो बीक्यू 6.5 आएगा, तो बीपी भी कितना आएगा? 6.5। ये मैं डायरेक्ट बिना लिखे भी कर सकता था क्वेश्चन को, ठीक है, बिना लिखे भी आप कर सकते थे क्वेश्चन को, कि अगर ये 10 है और ये 10 है तो इन पूरा को जोड़ने पे ये और ये दोनों बराबर आएंगे, तो 10 में से 7 जाएगा, तो सॉरी 7 का आधा कितना होगा? 3.5, तो 6.5 इसका आंसर होगा। 3.5 में टिक करके आना, 6.5, 3.5 तो सिक्यू है, अरे 3.5 तो सिक्यू है। आपको बीपी निकालना है, बीपी कितना होगा? 6.5। फटाफट से आते हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, देखो। वाटर इन अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप, 3 मीटर गहरा है। 3 मीटर गहरा का मतलब समझते हो? 3 मीटर गहरा का मतलब समझते हो? थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ भाई, टाइम दे रहा हूँ, टाइम दूंगा, पूरा पूरा 30 मिनट, 30 सेकंड आपको मिलेंगे, 30 मिनट बोल रहा हूँ, 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे। आप स्पीड पे ध्यान देना है, आपको स्पीड पे 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब जानते हो? एक आवर में 2 किलोमीटर जाएगा, एक आवर में अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो भैया 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में कितना जाएगा? तो 2000, 2 किलोमीटर को 1000 में मीटर में चेंज करोगे 1000 आएगा, और मिनट को, आवर को मिनट में चेंज करोगे 60 आएगा, जीरो से जीरो कट गया, 200/60 आएगा, मतलब 100/3 आएगा, 100/3 मीटर आएगा। अरे 100/3 मीटर पर मिनट आएगा, मतलब 1 मिनट में भाई साहब वो 100/3 जाएगा। 1 मिनट में अगर 100/3 जाएगा तो 2 मिनट में कितना जाएगा? बोलो जल्दी।
अगर 1 मिनट में 100/3, अगर ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, याद होगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। भाई 1 घंटे में अगर वो 2 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में 2000/60 जाएगा, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी? 100/3 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में पानी फ्लो कितना जाएगा? 100/3। तो भैया 2 मिनट में कितना जाएगा? तो 200/3 कितना जाएगा? 200/3 मीटर पर मिनट जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ो, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। भाई टोटल कितना पानी जाएगा? टोटल जितना जगह होगा उतना पानी जाएगा, वॉल्यूम निकालना है। लेंथ कितना जा रहा है बेटा? 200/3 जाएगा। टाइम कितना ले रहा है? 2। टाइम का क्या आचार डालना है? कुछ नहीं करना टाइम का। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वाइस हाइट, हाइट कितना है भैया? डीप, डीप मतलब हाइट 3 है। ब्रेथ कितना है? ब्रेथ 40 है। कटने वाला है जी, 3 से 3 कट गया, 4 दूना 8 आंसर होगा। 8 पे 3 जीरो, 8 पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 8 पे 3 जीरो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया बेटा, फिर से एक बार देख लेना। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें समझ में आने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भाई मेरे। 7वें पे कहाँ गया? ये रहा 7वां नंबर क्वेश्चन। जल्दी बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट। इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, सर्कल वाला जो क्लास हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन करवाया है, अगर आपने सिंसियर होकर क्लास देखा होगा तो। मैं लेकिन अब अभी आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। भाई सीओडी 120 है, बीओ क्यू निकालना है, बीओ क्यू निकालना है, बी ए क्यू निकालना है, बी ए क्यू निकालना है। जल्दी बताओ इसके आंसर क्या हो सकते हैं? क्या इसमें हमें फिगर को मिलाना पड़ेगा या बिना मिलाए भी फिगर को सॉल्व किया जा सकता है? 91% बच्चे भाई साहब इसमें फेल हुए थे। ये टेस्ट में पूछा गया था, एक साइट पे 91% बच्चों का गलत आंसर आया था। पता नहीं क्या क्या निकाल रहे थे, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। वो मेरे से बी ए ओ पूछ रहे हैं। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया है कि अगर मैं इसको मिला दूं, ये मिल जाए अगर, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो ये 120 है, देखो भाई ये 120 है। अगर ये 120 है, समझना जरा ध्यान से, ये तो 90 है भाई, ये तो 90 है ना? 90, ये तो 90 है। अच्छा ये 120 है तो ये 60 है, ये 120 है तो ये 60 है। भाई ये 120 है तो ये 60 है। अब क्या करें इसका? तो आप जानते हो पूरे एंगल को जोड़ने पे कितना आता है? 360। पूरे एंगल को जोड़ने पे कितना आता है भैया? 360 आता है। तो आप बताओ ये 90 है। ऐसे समझो, ऐसे समझो कि ये ऐसे चारों चारों ले लो, छोड़ो छोड़ो इन सब चीजों को, ऐसे ले लो कि ये 120 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 120 है, 60 है, 120 है। इसमें देखो, इसमें ना आप एक काम कर सकते हो, इसका आंसर तो भैया पता है मेरे को, ये आंसर इसका 30 डिग्री होगा, लेकिन बनाना कैसे है? इजी इजी सॉल्यूशन होना चाहिए ना। ज्यादा जितना डिफिकल्ट करोगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ओबीसी ओसीबी के बराबर है? क्या ओबीसी, क्या ओबीसी ओबीसी ओबीए ओबी होगा ना? हाँ। क्या ये इसके बराबर है? जी हाँ बिल्कुल। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो अगर मैं यहां से कोई एक सर्कल ड्रॉ कर देता, अगर यहां से कोई लाइन ड्रॉ कर देता, तभी भी वो बराबर होते। तो बी ए सी को जरा ध्यान से देखो, बी ए सी को जरा गौर से देखो, तो बी ए सी जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस बी ओ सी होगा। भाई 180 डिग्री माइनस ए बी ओ सी होगा, होगा कि नहीं होगा? ये तीनों के एंगल को जोड़ने पे अगर 180 आता है तो ये एंगल 90 निकल गया, तो भैया इन दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा ना? अरे आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। ये तो आ गया आंसर। भाई बी ए ओ प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। ये 60 हमें पता ही है, 120 है तो ये 60 है। तो एंगल बी ए ओ कितना हो गया? 90 माइनस 60 कितना आ गया? 30 डिग्री। बोलो जल्दी, बी ए ओ कितना आ गया भैया? 30 डिग्री। अरे बी ए ओ कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर है? सॉरी यार, बी ए ओ कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ। 7वां नंबर क्वेश्चन था ना भैया, 7 नंबर क्वेश्चन था ये, 7 नंबर। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब समझ के चलो आप, सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे क्वेश्चन सर्कल से एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से। सर्कल में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। मैं मानता हूं आपके एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप एमसीक्यू गलत कर दोगे तो भैया बहुत दिक्कत है। अच्छा, वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपको पता है ये बात? चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन तो ऐसे बस आसान क्वेश्चन है। आपको पता है रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 निकल ही गया। इसका मतलब एक्स और वाई को जोड़ने पे 90 आएगा। इसका, अरे ये ट्रायंगल है ना पीओ पी क्यू ओ, अरे ये ऐसा क्वेश्चन पीओ क्यू, ये अगर रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 है, इसका मतलब एक्स और वाई को जोड़ने पे 90 आएगा। आपको एक्स और वाई थोड़ी निकालना था, आपको एक्स प्लस वाई निकालना था। 90 आंसर हो गया।
अरे x प्लस वाई कितना हो गया 90 आंसर हो गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे क्या? आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आप कर लोगे? ये 9 नंबर क्वेश्चन है भाई, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी करो। ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसलिए 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आसान नहीं होता तो 10 सेकंड का टाइम देता। समझ गया ना? यार समझा करो क्या बोलता हूँ मैं। चलो 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 चलो, छोड़ो इस सब चीजों को। एबीसी इसके बराबर है, ठीक है ठीक है, एबीसी बराबर है, एसी 6 है, ठीक है, इसमें कहीं 6 है नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये बात पता है आपको कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ए बी का इसके शुरू वाले दो साइड का रेशियो, इन्हीं को पकड़ो, इनके शुरू वाले दो साइड और इनके शुरू वाले दो साइड को पकड़ो बाजार। ए सी ए बी को पकड़ो, ए बी को पकड़ो और क्यूपी को पकड़ो, तो लिख दो यहाँ पे ए बी अपॉन में क्यूपी का रेशियो। इसके बाद वाले दोनों कौन है? बी और सी, बी और सी। इसके बाद में दोनों कौन है? पी आर। बी सी पता है? नहीं पता। बी सी पता है ना? हाँ। पी आर पता है? पी आर, अरे हो गया, काम बन गया। इज इक्वल टू, इसके शुरू और लास्ट में देखो ए और सी है, इसके शुरू और लास्ट में देखो क्यू और आर है। ए और सी है, क्यू और आर है। देखो हमें ये नहीं पता, ए बी ओ क्यू बी नहीं पता, ए बी ए बी ए बी ए बी क्यू बी क्यू बी क्यू बी, अरे क्यू पी, ए बी और क्यू पी पता है? नहीं, तो इसको हटा दो। बीसी के वैल्यू पुट करो, बीसी इज इक्वल टू कितना है? 5। ओरल भी आप कर सकते थे 5, ओरल भी कर सकते थे आप बेटा। पी आर कितना है? पी आर कितना है? एक्स, वेरी गुड। ए सी कितना है? 6। क्यू आर कितना है? बोलो जल्दी, क्यू आर कितना है? 3। 3 दूना 6, एक्स का वैल्यू 2.5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, एक्स 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, 2.5 आएगा। ऐसे देखो ना, ये 3 का डबल 6 है, तो एक्स किसका डबल 5 होता है? 2.5 का। तो ये देखना पड़ेगा ध्यान से, आपको यही से पता चलेगा। ये जो सिमिलर दे रखा है ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके शुरू के दो साइड का रेशियो, शुरू के दो साइड के रेशियो, बाद के दो साइड के रेशियो, बाद के दो साइड के रेशियो, शुरू और लास्ट का रेशियो, शुरू और लास्ट के रेशियो के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, 17 मिनट की क्लास आपकी हो चुकी है, 20 मिनट की सॉरी हो चुकी है क्लास। ये 10 पे, ये इस पे आते हैं 10 पे। इसके बाद का टर्म पूछ रहा है, अगर आपने डी निकाल लिया तो आपका काम बन जाएगा। डी निकालने के लिए बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो। 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 को आप 2√6 लिख सकते हो। जिनको लिखने आता है ठीक है, जिनको नहीं लिखने आता है वो सीख लो भाई। 24 को आप 4 × 6 लिख सकते हो। कोशिश करो वैसा नंबर लिखने का जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2√6 आ गया। 2√6 में से √6 को माइनस कर दो, ये 2√6 है। अरे इसकी वैल्यू 2√6 है और इसकी वैल्यू √6 है। डी निकालने के लिए क्या करोगे? डी निकालने के लिए 2√6 में से √6 को माइनस करोगे, तो आंसर कितना आएगा? √6। आंसर कितना आएगा? √6। आपको क्या निकालना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड फोर्थ टर्म को क्या बोलते हैं? a + 3d। अरे ए की वैल्यू √6, 3 6, 3√6, 3√6 में √6 जुड़ेगा, 4√6। कहीं पे 4√6 है? नहीं, कोई बात नहीं। ये जो 4 है वो अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अंदर आ गया 6, 16 6 जा 96, लास्ट में 6 एक ही के लास्ट में, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलो क्लियर है। 11 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन फिर एसरसन रीजन। एसरसन रीजन से जान नहीं छूटने वाला आपका 11 नंबर। क्या एसरसन सही है? जल्दी, बिल्कुल सही है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 2 रूट होंगे, ठीक है। 2 रियल रूट होंगे। रियल रूट चेक करने के लिए डी निकालो। डी होता है b² - 4ac। गलती नहीं करना, गलती नहीं करना है कि पॉलिनोमियल देखा, क्वाड्रेटिक देखा और 2 टिक करके आ गया। भाई रियल होगा कि नहीं होगा ये कौन बताएगा? बोला b² - 4ac, बी पुट किया, 3 के 3 का 9 आ गया, -4 तिया 12 आ गया, 4 तिया 12, बस हो गया, फंस गए हम। बोलो, अरे फंस गए ना। 9 में से 12 गया, कितना आया? -3। लो, डी की वैल्यू माइनस में आया तो रियल होता है, रूट नहीं होता। इसका मतलब असर्शन गलत है। इसका मतलब असर्शन क्या है? गलत है। तो ये जो हमने टिक करा था फ्लो फ्लो में, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि ध्यान से करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से करने के लिए। नहीं तो अगर आधा अधूरा पढ़ के बातें करोगे तो यही सही होगा। तो -3 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरो होते हैं, बिल्कुल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन अब आपको असर्शन रीजन याद होना चाहिए। मैंने जानबूझ के ऑप्शन यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फेंक के मार रहा हूँ। लो जल्दी, जल्दी करो, फेंक के मार रहा हूँ, फेंक के कैच करो जल्दी फटाफट से। जल्दी करो 12 नंबर क्वेश्चन को, ना, जल्दी करो 12 नंबर क्वेश्चन को। अगर नहीं कर पाओगे भैया 30 सेकंड में, तो पेपर में कैसे करोगे? कैसे सपना देख रहे हो रिजल्ट आने का? रिजल्ट कब आएगा? थोड़ा पढ़ाई लिखाई करोगे। जल्दी करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जल्दी करो। बोला वह एक्स एक्सिस, क्या बोला? अच्छा आपको पता है एक्स का जो वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस पे अगर वो कट कर रहेगा तो वाई 0 होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट a,0 होगा। वाई एक्सिस पे कट करेगा तो वाई की वैल्यू 0, b होगा। इन्होंने ना ये घुसा दिया इसमें। इसमें उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। आपसे चाहता है कि वो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। अगर वो आपसे बोलता है दिमाग लगाने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा दो। कैसे दिमाग लगाओगे भैया?
आपको दिमाग लगाने के लिए क्या करना है, बोलो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछ रहा है आपसे, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ले बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये जो बनेगा ना ये, तो एक्स का कोऑर्डिनेट ए है, वाई का कोऑर्डिनेट बी है। आप देखो यहाँ पे ये एक मान लो ये है, बोल रहा है ऐसे बना लो ऐसे ट्रायंगल, तो एक्स का कोऑर्डिनेट ए है, भाई एक्स का कोऑर्डिनेट ए है, ये ए है और ये यहाँ बी है, तो ट्रायंगल बनाओगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बनेगा ना। तो बेस कितना है, बेस है आपका ए, हाइट कितना है, हाइट है आपका बी, तो ए बी अपॉन में 2 आंसर होगा, ए बी अपॉन में 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अपना तैयारी देखते जाओ बेटा, अगर नहीं भी आ रहा है ना तो सॉल्यूशन पे ध्यान दो, ऐसे बीच में अगर हार मान के छोड़ के चले जाओगे कि मुझे नहीं आ रहा तो हम नहीं करेंगे, तो भैया बहुत दिक्कत की बात है, ये बहुत गलत बात है। बोल रहा है पॉलिनोमियल का एक जीरोज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बताओ जल्दी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही बात है, देखो वैल्यू किसका निकालना है, के का, के कहाँ है, के सी की जगह पे है, के कहाँ है, सी की जगह पे, इसका मतलब आपको जरूरत है अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन में ए, भैया अल्फा तो अल्फा है ही, बीटा बोल रहा है अल्फा का रेसिप्रोकल है, देखो ना एक जीरोज मतलब अल्फा, दूसरे जीरोज अदर मतलब बीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो बीटा मान लो कि एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरो बीटा होगा, तो बोल रहा है दूसरा जीरोज पहले वाले का रेसिप्रोकल है, मतलब वन वन अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, तो अल्फा इंटू वन अपॉन में अल्फा बेटा सी अपॉन में ए के बराबर है, सी कितना मेरे भाई, अल्फा अल्फा कट गया 1, तो सी कितना मेरे भाई, सी कितना है, एक से देखो यही गलती मत करना, ये एक से स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसका मतलब जो भी ये नंबर है आपको सारा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखो माइनस के प्लस 2, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, अपॉन में 6 के बराबर होगा, तो माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो के इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, इधर का माइनस जाकर उधर लग जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4, भैया देख लो ऑप्शन में +4 भी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस प्लस में गलती किए तो बस हो गया, आपके 1 मार्क्स कटवाने के लिए तैयार है ना पेपर में। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी बताओ 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताओ बेटा। बोल रहा है एक बैग है उसमें 100 कार्ड है, उसमें 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है, एक कार्ड हम निकालते हैं, बताना है कि परफेक्ट क्यूब हो। अरे 100 तक परफेक्ट क्यूब कौन कौन से होते हैं आप लिख भी सकते हो, एक होता है दो, अच्छा एक का क्यूब होगा, दो का क्यूब होगा, तीन का क्यूब होगा, चार का क्यूब होगा, पांच का क्यूब होगा, छह का क्यूब होगा, छह का क्यूब तो 216 होता है, हो ही नहीं सकता, पांच का क्यूब कितना होता है 125 होता है, हो ही नहीं सकता, तो यही चार नंबर है जिससे क्यूब जो होंगे वो क्या करेंगे, वो आपके लाई करेंगे किसके अंदर, 100 के अंदर, एक का क्यूब 1 होता है, दो का क्यूब 8 होता है, तीन का क्यूब 9 होता है, चार का क्यूब 64 होता है, पांच का 125 होता है, तो कितने नंबर हो गए हमारे पास, चार नंबर हो गए, चार अपॉन में 100, चार अपॉन में 100 कितना होता है बेटा, एक अपॉन में 25, टोटल कितने कार्ड है 100, उसमें से परफेक्ट नंबर वाले कितने हैं जो 100 से कम हो, 24 सॉरी चार, कितने हैं चार, चार से काटोगे 100 को तो कितना आएगा 25, एक अपॉन में 25, आंसर क्वेश्चन 14 हो चुका है। 15वें क्वेश्चन की बारी है, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो समझो और करना स्टार्ट करो। बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ अ रेक्टेंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ द रेक्टेंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ द रेक्टेंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ द रेक्टेंगल इज, थ्री वर्टाइसेस दे रखे हैं, चौथा वर्टेक्स पूछ रहा है, थ्री वर्टाइसेस दे रखे हैं, चौथा वर्टेक्स पूछ रहा है, आता है आपको ये क्वेश्चन करने, रट्टा मार रखा होगा। अरे इस क्वेश्चन को तो हम लॉजिक से कर सकते हैं मेरे भाई, लॉजिक से कर सकते हैं यार, जब ऐसे क्वेश्चन नहीं आया ना, एक मिनट ही क्या हो गया इसके, इनको बड़ा करने दो, तो बहुत बड़ा हो भाई, ये मान लो उन्होंने बोला एक 4,0 है, 4,0 है मतलब मान लो यहाँ पे 4 है तो यहाँ लाई करेगा 4,0, ठीक है, उन्होंने बोला 0,0 है तो एक तो यहीं पे है, 3,0 है, एक्स की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे ले आओ 3, x,3 यहाँ लेके आ जाओ, ये 3,0 है, ये कितना है, अरे x इज इक्वल टू 3,0 यहाँ होता है ना, ये 3,0 है, ठीक है, तो बोल रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप सही बात होता है, ये 3 है ये 4 है, तो इधर से आओगे तो 4 चल के आना पड़ेगा, अरे इधर की तरफ से आओगे तो 4 चल के आना पड़ेगा ना, या 3, 3 ऊपर की तरफ जाओगे तो 4 चल के आना पड़ेगा, फिर गलत कर रहे हैं हम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे का ऐसे ऐसे काम नहीं बनने वाला हमारा, रुक जाओ, देखो यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा फ्लो में थोड़ा डायरेक्शन लेस हम हो चुके हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पीड को कम करके इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर अपने स्पीड पे आ जाएंगे। चलो देखो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक लाइन है, इसका एक, इसको बढ़ा लो ऊपर तक,
ये बोल रहा है एक तो 0 0 है, ठीक है भैया। दूसरा बोल रहा है 3,0 है, ठीक है भैया, ये 3,0 है। तीसरा बोल रहा है 0,4 है, तो 0,4 यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो बेटा इधर से आपको 3 चल के आना पड़ेगा, रेक्टेंगल बनाना है तो, और नीचे चलना पड़ेगा 4, इधर से 3 नीचे से 4, तो पहले 3 बाद में 4, पहले 3 बाद में 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 16वें नंबर क्वेश्चन में हम एंटर करते हैं। आ जाइए, राधे राधे बोलिए और आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन, पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर। पी और क्यू नेचुरल नंबर है मेरे भाई, नेचुरल नंबर है पी और क्यू। पी और क्यू नेचुरल नंबर है, पी क्यू का मल्टीपल है। पी और क्यू नेचुरल नंबर है, पी क्यू का मल्टीपल है। तो अगर पी क्यू का मल्टीपल है, अगर पी क्यू का मल्टीपल है, अगर पी क्यू का मल्टीपल है, तो जो पी क्यू का मल्टीपल है, मतलब क्यू के टेबल में पी आ रहा है ना, तो इनका एचसीएफ कितना होगा पी और क्यू का। क्यू के टेबल में पी आ रहा है, क्यू जैसे मान लो एक नंबर 2 है, एक नंबर 8 है, तो 2 के टेबल में 8 आता है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 2 ही तो होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, क्यू ही तो होगा। अरे पी और क्यू नेचुरल नंबर है, और पी जो है वो क्यू का मल्टीपल है, मतलब क्यू के टेबल में पी आ रहा है, उल्टा मत समझ लेना। क्यू के टेबल में पी आ रहा है, क्यू के टेबल में अगर पी आ रहा है तो क्यू पी को डिवाइड कर देगा, तो क्यू ही तो एचसीएफ होगा मेरे भाई। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, स्टार बना ले मेरे भाई, मेरे तरफ से 3 4 पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर। आप शकल देखते ही रह जाओगे, आपको पी और क्यू समझ ही नहीं आएगा, कुछ भी टिक करके आ जाओगे। यहाँ देखो, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, 15 के बाद में कहाँ पहुंच गए थे हम, 16 हो चुके थे भैया। 17 नंबर पे आते हैं, फटाफट से देखो 17 नंबर क्वेश्चन। ये मैं आपके बहुत भले के लिए करवा रहा हूँ भैया। दोस्तों में मुझे शेयर चाहिए, शेयर करते रहना भाई, शेयर करते रहना। क्लास हो रही है यहाँ पे, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब ठोकते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो भाई। सब्सक्राइब चाहिए दोस्तों से, सब्सक्राइब कराओ, सब्सक्राइब चाहिए। ये वीडियो अल्टीमेट वीडियो रहने वाली है आपके पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ आपको, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एंगल ए जो है, पहले वाला जो एंगल है वो पी के बराबर हो गया, पहले वाला एंगल पी के बराबर हो गया, तो पी 32 हो गया। आर जो है वो सी के बराबर हो गया, तो आर 65 है, तो ये भी भाई साहब 65 हो गए। ये 32 है, ये 65 है, बी पूछ रहा है 180 में से, 180 में से बेटा 32 65 को जोड़ के घटा दो, तो 5 और 2 कितना होता है 7, 10 में से 7 जाता है, लास्ट में 3 होगा, यही आंसर होगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, आप चेक कर सकते हो, मैंने बिना चेक किए आपको आंसर बता दिया, ठीक है, बता दिया ना भाई। अरे 5 और 2 कितना होता है 7, 10 में से 7 जाएगा तो लास्ट के डिजिट 3 होंगे, आंसर नंबर सी इज करेक्ट, वेरी गुड। चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा कि आंसर मेरे को पता है, आपके सामने एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तरीके आपको इसीलिए बता रहा हूँ मैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, बहुत धीमे कर रहे हैं यार, थोड़ा और फास्ट करो। द गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी 0.8, फर्स्ट प्राइज 0.8 है, तो भैया 0.8 है, जीतने की 0.8 प्रोबेबिलिटी है जी, बिल्कुल। हाउ मेनी टिकट्स सी ब्रॉड, तो जितना, कितने टोटल कितने बिके हैं टिकट, 6000 बिके हैं, उसमें से कितना खरीदेगी ये, एक्स खरीदेगी तो जीतेगी, तो 0.8 आएगा, पॉइंट हटाओ 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा, एक्स की वैल्यू 8 से कुछ गलत हो गया ना, हाँ जी, ये 0.08 था, तो यहाँ 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, 8 छक 480, 480 टिकट खरीदेगी, मतलब 6000 टिकट बिके हैं, उसमें से 480 अगर लड़की खरीदेगी तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.08। नहीं समझ में आया तो भैया देखो, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का होता है ना, वो फेवरेबल आउटकम अपन में टोटल आउटकम होता है। फेवरेबल आउटकम को मैंने एक्स मान लिया, टोटल आउटकम आपका 6000 रुपये, 6000 सौ टिकट है तो 6000 टोटल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी 0.08 था तो 0.08 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 200 प्लस क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज करवाई थी बेटा, हवा में नहीं करवाया था आपको, 200 प्लस एमसीक्यू इसीलिए करवाया था, उनमें से छांट के निचोड़, उनका जो निचोड़ बोलते हैं ना, बिल्कुल जो पेपर में आ सकता है, जो मुझे लगता है वो निचोड़ आज के क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना, अगर छोड़ के चले गए ना, समझ जाना तुम लोग, मिल मत देना फिर, उसके बाद समझ जाना फिर मिलना। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स है, वाई इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स है, पूरा फ्लो में बने रहना है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए बिल्कुल। y इज इक्वल टू पी एक्स है, पूरा फ्लो में क्वेश्चन करना है, बिना 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 किसी दिक्कत के, ठीक है। एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, करते हुए चलेंगे। y इज इक्वल टू पी एक्स है, गिवन द पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ द जीरो 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 जीरो, एक्स की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है एक्स के फॉर्म में। एक्स में कितनी जगह पे कट कर रहा है, ध्यान से देखो, कितनी जगह पे कट कर रहा है भैया, अरे कितनी जगह पे कट कर रहा है, जल्दी बताओ। इंटरसेक्ट एंड टच द एक्सेस, कितनी जगह पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, इसलिए कितने जीरो होंगे इसके, एक एक, ऑप्शन कहाँ गए, एक, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितने जीरो होंगे बेटा, एक जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, एक जीरो होंगे,
एक जितने पॉइंट पे कट करता है वही उसके आंसर होते हैं। एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो बेटा एक जीरो होंगे। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 18वां नंबर क्वेश्चन था। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको देखते ही बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? आप एक बार करके देख लो, मैं आपको देखते ही बताऊंगा। मेरे बच्चों को पता है, जिनको मैंने पढ़ा रखा है उन सबको पता है कि ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मोड निकालना है भैया। मोड का मतलब होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा। अब जो बच्चा अगर फ्रीक्वेंसी देख के 80 देख के टिक करके 50 से 60 आ गया बेटा, पकड़ के पीटूंगा, कूटूंगा तुम्हें पकड़ के। समझ में आया? गधो, बता रखा है कि जब भी लगातार बढ़े इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। बोल रहा है 10 से कम वाले 3 है। अरे भाई 10 से कम वाले 3 है तो आप इससे 10 से कम वाले मतलब 0 से लेके 10 मान लो। इसको बोलो कि 10 से लेके 20 है, इसको बोलो 20 से लेके 30 अपने मन मन में, इसको बोलो 30 से लेके 40 है। क्लास में बैठ के किसी को बताना नहीं है, अपने मन मन में सब मानना है, मन मन में होना चाहिए कैलकुलेशन सब। 50 से लेके 60 है। पहला देखो 10 से कम वाले 3 है तो ठीक है 3 है। अब 20 से कम वाले 3 है तो भाई 10 का हम निकाल दिया तो 12 में से 10 का वाला कम चला गया तो 9 बचेगा ये। अब 27 में से 12 चला गया तो 15 बचेगा। अरे सोचो ना कि 30 से कम वाले 27 है तो 20 से कम वाले 10 वाले को सब जोड़ दिया ना तुम, तो उन दोनों को हटा देंगे तो 30 से कम वाले निकल जाएंगे। 20 से 30 तक, 40 से 30 तक कितने होंगे? तो 57 में से 27 निकाल दो, 30 आ जाएंगे। इसे इधर 18 आ जाएगा, इधर आपका 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा अंदर। 80 में से 75 जाता है, 5 आता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? किसकी फ्रीक्वेंसी? 30 वाले की। अरे 30 फ्रीक्वेंसी है ना सबसे ज्यादा, मतलब 30 से लेके 40, 30 से लेके 40। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोड का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 30 से लेके 40। तो बिलो लेस वाले क्वेश्चन याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। उठपटांग टिक करके आ गए तो बहुत पिटने वाले हो। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया तो इसको मैं क्वेश्चन में काउंट नहीं करूंगा। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भाई? मेरा क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा क्या? 19 19 19। इसको क्वेश्चन में नहीं काउंट करता हूँ। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सरसन रीजन का बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो चुका है। फिर से रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, हटाओ इसे भी। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, फिर से रिपीट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं। क्यों हो गया है रिपीट भाई? क्या क्या भांग पी के बना रहे थे तुम? ओए, तुम्हें दिया था बनाने के लिए, क्या करके बनाए हो तुम? बड़े गधे हो तुम। मैं बोला था पीपीटी बनाने के लिए, ये क्या पीडीएफ बनाए हो तुम? क्वेश्चन तुम्हें भेज रखा था, उसके बाद एक एक का 2 2 इंक्लूड कर दिया। हद है यार तुम। देख भाई, तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ ध्यान मत दो। एन टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एन टर्म निकालना है। जब भी ऐसे दे एन टर्म निकालने के लिए एन की जगह पे अपने मन से पुट करते चले जाओ। 3 × 1 + 7, मनी 1 में काउंट करोगे तो 10 आएगा। A2 निकालोगे, 3 दूना 6 + 7 13 आएगा। 13 में से 10 गया बेटा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते वही तो डी होता है। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, 3 होता है, ठीक है। 3n मत टिक करके आ जाना मेरे भाई। बार बार बोल रहा हूँ, मत करना ऐसी गलती, मत करना। खून खोल जाता है ऐसी गलती तुम्हारी देख के, मत करना, ठीक है। पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बोल रहा है कि ए बी सी और डी एफ में ए बी डी के, ए बी अपॉन में डी ई, ए बी इसका शुरू का 2, डी इसके शुरू के 2 के, बी सी इसके बाद का 2, ई एफ इसके बाद का 2, ई एफ इसके बाद का 2। इन्होंने तो एफ डी बोल रखा है। अब हो गया, अब होगा खेला। तो भैया, भैया, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एंगल ऐसा ले, ये दोनों ट्रायंगल हो ही जाए सिमिलर, दोनों ट्रायंगल हो ही जाए सिमिलर। सॉरी बेटा, थोड़ा सा खांसी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। हालत खराब हो गया यार। ट्रायंगल उसके बाद भी लगातार बोलना, कोई बात नहीं, आप इधर फोकस करो। एबीसी, अब ये ट्रायंगल से तुम्हें पता चल गया भैया कि इसके बाद का डी तो आ गया, लेकिन इसके बाद का ई एफ आ रहा है, इसके बाद का एफ डी आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब एबीसी ट्रायंगल को हम किसके ट्रायंगल के, इसका नाम क्या चेंज कर दे, तो मैं इसका ना एफ डी ई लिख सकता हूँ। एफ डी क्यों लिखूंगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम चेंज कर दो, नाम चेंज करके लिखो, नाम चेंज करके लिखो। बीसी, बीसी की जगह पे एफ डी लिखो, बीसी की जगह पे एफ डी लिखो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका नाम चेंज करके ना ऐसे लिख दो, ई
ई ई ई हाँ 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 हाँ, ऐसे करो ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये क्या लिख दिया मैंने? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे यार काम कर ले भाई। हम्म, ये डिलीट हो जा। उफ। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब ए बी अपॉन में डी, बी सी अपॉन में डी एफ, और ए सी अपॉन में, ए सी अपॉन में किसके बराबर होगा? ए सी अपॉन में ई एफ के बराबर होगा। अब अगर ऐसा होता है तो एंगल ए जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। मेरा तो ये मानना है। मतलब एंगल आप इसको ई ई डी ट्रायंगल, अगर ई डी एफ ले ले तो आपका काम बन जाएगा। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आप ई डी एफ ले। आप क्या लें इसकी जगह पे? ई डी एफ ले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने पूछा था बी इज इक्वल टू बी किसके बराबर होगा, तो बी इज इक्वल टू ई के बराबर होगा। बी इज इक्वल टू ई नहीं, तो बी इज इक्वल टू ई नहीं होगा ना, फिर बी इज इक्वल टू डी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट होगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। कौन बोल रहा है? ये सी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? अरे क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई? भाई क्वेश्चन कहाँ गए हो? 20 22 22 22 क्वेश्चन हो चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है 11 टर्म निकालो। 11 टर्म पीछे से निकालने के लिए बेटा आपको बता रखा है, लास्ट वाले को पहले लिखो और इनको चेंज कर दो, 4 7 10 लिख दो, हो गया, बात कहानी खत्म। उन्होंने बोला पीछे से 11 टर्म, हम शुरू से 11 निकाल देंगे। A11 कितना होता है? A प्लस 10D। ए की जगह पे -62, डी कितना आएगा? 7 में से माइनस कर दो 4 को तो -3 आएगा, 7 में से 4 गया तो कितना आया? 3 आया। तो 10 तिया 30, 62 में से 30 गया, माइनस में आंसर आएगा। ये बात तो फिक्स है, माइनस एक ही ऑप्शन में है। 23 नंबर -32 आंसर हो गया। 23 नंबर -32 आंसर हो गया। इन्होंने बोला पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। 23 नंबर क्वेश्चन था ना, 24 नंबर पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के। स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड। स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 इंटू साइड। एरिया का रेशियो पूछ रहा है, बताओ। एरिया का रेशियो पूछ रहा है, कुछ नहीं बेटा, साइड और इसका रेशियो निकाल लो। आर अपॉन में साइड निकाल लो। आर अपॉन में साइड कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 2 पाई, यही आएगा ना 2 पाई। 4 अपॉन में 2 पाई आएगा ना। उन्होंने बोला कितना? रेडियस ओ रेशियो निकालने के लिए। किसका रेशियो निकालने के लिए? सर्कल और स्क्वायर के एरिया का। सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। क्या मजेदार क्वेश्चन है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर। कितना होता है? साइड का स्क्वायर। तो जो यहाँ पे साइड है उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा पाई। आर की जगह पे 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 अपॉन में साइड, साइड कितना है? 2 पाई। 2 पाई का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू पाई इंटू 22 अपॉन में 7। अरे पाई की वैल्यू पुट कर दो ना, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो इसको यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 चौका 16 कट गया, 7 चौका कितना आ गया? 28। 7 चौका कितना आ गया? 28। 28 अपॉन में 22 कहीं है? नहीं है। 28 अपॉन में 22 नहीं है। क्या ये कट सकता है? 2 से 2 दूना 4, 2 से 11, जी बिल्कुल। 14 अपॉन में 11 कहीं ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है। 14 अपॉन में 11, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ध्यान रखना, पहले हमने क्या किया, दोनों का, इसका पेरीमीटर रखा, साइड और रेशियो, और साइड का रेशियो निकाल दिया। क्यों रेशियो निकाला? क्योंकि उन्होंने हमसे आंसर रेशियो में ही पूछा था, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया? रेशियो निकाल दिया। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। 25 नंबर क्वेश्चन है ना, बोल रहा है इफ द सेवन टर्म ऑफ एन एपी, 53 नहीं बेटा, 25 नंबर। इफ द सेवन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 20, सेवन टर्म 20 है, मतलब ए प्लस 6D 20 है, ए प्लस 21D कितना है? 50 है। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करो माइनस करो माइनस करो, काट दो। 21 में से 6 गया, माइनस -15D, इधर भी आ जाएगा -30, तो बेटा डी का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब जो भी पूछ रहा है आपसे निकाल दो। डी का वैल्यू 2 आएगा तो ए का वैल्यू निकाल दो। ए प्लस 12 इज इक्वल टू 20, तो ए का वैल्यू 8 आएगा। उन्होंने मेरे से ए 30 पूछा है,
ए प्लस 29D होगा, ए का वैल्यू हो गया 8 प्लस 29 इंटू 258 हो गया, 8 8 16 लास्ट में होगा, 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा तो हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन बनाना होता है, 2 इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। बताइए सर समझ में आया? अरे 2 इक्वेशन बनाना है, 7 टर्म का मतलब a प्लस 6d, 22 टर्म का मतलब a प्लस 50d, 2 इक्वेशन बनाया, लीनियर इक्वेशन की तरफ से उसको सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से, डी का वैल्यू निकल के आया, डी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करा, ए की वैल्यू निकल के आया, 30 टर्म पूछा था, ए प्लस 29d पुट कर दिया, आंसर नंबर आ गया, 25 हो चुका है। ये धुरंधर एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आधे क्वेश्चन हमारी हो चुकी है, आधे क्वेश्चन और करने हैं, लगे रहो मेरे साथ, बने रहो बेटा, फुल में फुल मार्क्स लाने की गारंटी मेरी, 20 में 20 लाने की मेरी गारंटी, मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर आपने इसके साथ में 200 प्लस एमसीक्यू वाली सीरीज कर रखी है तो भैया चिंता मत करो, सारे के सारे एमसीक्यू लड़वा के दिखाऊंगा, पेपर में छप के आएगा, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, इसी में से आएगा। आप आके घर पे लाइन बाय लाइन मैच कर लेना। बोल रहे मैं 58 नहीं भाई 26, क्या बनाए हो तुम यार, 26। हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636? ऐसे कितने टर्म ले कि सबको जोड़ने पे 636 है, जोड़ने पे 636 है, मतलब एन निकालना है तो इस एन का वैल्यू दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, बिना फॉर्मूले का भी सॉल्व हो सकता है, बट क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हो तो आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। 2a तो 9 दूना 18 प्लस n-1 इंटू डी, 17 में से 9 गया 8 आएगा डी। एमसीक्यू है बेटा, बिना लिखे, जितना कम लिखोगे उतना बेहतर है। ये 2 है उधर लेके जाओ, 636 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू 18 प्लस 8n-8, 18 में से 8 गया 10 आया, तो ये हो जाएगा 636 इंटू 2 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n²। दो इधर से कॉमन निकाल लो, ये दो से इधर वाला दो निपट जाएगा, तो 636 इज इक्वल टू आ जाएगा 5n प्लस 4n², 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 आएगा। वैल्यू पुटिंग करके देख ले क्या? अरे वैल्यू पुटिंग करके देख ले, वैल्यू पुटिंग कर ले। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, क्या आप मिड टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी करोगे, वैल्यू पुटिंग करो, एक एक करके वैल्यू पुटिंग करो। अगर मैं यहाँ पे, रुक जाओ पेन चेंज करने दो, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 11 रख लूँ, अगर मैं यहाँ पे 11 रख लूँ, 11 अपॉन में 2 रख लूँ, तो 2 तो उधर जाएगा, तो 636 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब इधर जो गुना करने पे आना चाहिए, अगर 11 रख भी लूँ, इधर 11 रख लूँ, तो कितना होगा, ये 18 प्लस 80, 18 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 636 गुना 2 इज इक्वल टू 8, 18 प्लस 80 98, 98 गुना 11, लास्ट में इधर 2 आ रहा है, इधर लास्ट में 1 आ रहा है, तो 11 तो आंसर नहीं होगा, 13 भी बहुत कम चांस से होगा, 14 12 में से कुछ हो सकता है। इन्होंने बोला 636 इज इक्वल टू, मैंने 14 पुट किया तो ये 7 आ गया, इंटू ये आ गया 18 प्लस 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 कितना होता है 104, तो 18 प्लस 13 अठे 104। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। 8 4 12, 12 में 7 से गुना करेंगे, 7 7 है, 8 4 12, 12 में 7 से गुना करेंगे, ये भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन होगा। करके देख लो, 12 पॉइंट 2 करोगे 6 आएगा, इंटू 2 आएगा 18 प्लस 12, 11d, 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 11d इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 636, कोई बात नहीं, 636 इज इक्वल टू 11d ना, 11 अठे 88, 8 8 16, मतलब 6 इंटू 106 आएगा। जी बिल्कुल, यही ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही होता है ऑप्शन नंबर। देखो ये टाइम कंज्यूम कर गया, क्योंकि मुझे तीनों आंसर चेक करने पड़े हैं, ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूम कर गया। नहीं तो अगर मान लो शुरू में अगर ये D12 में ही पहले नंबर पे होता तो एक ही बार मिनट में आंसर आ जाता। तो कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपका टाइम, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी ये था कि मैंने एमसीक्यू उससे करा है तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़े, तो थोड़ा सा ज्यादा लास्ट में जाना पड़ा है, तब जाके इसका ऑप्शन आया। अगर दूसरी जगह पे होता ये ए नंबर पे मान लो यही चीज लिखा होता तो फटाफट से हम निकाल लेते। 27 नंबर क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है लैडर का, ये वॉल है, यहाँ पे लैडर लगा हुआ है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। लैडर जो है वो 4.7 मीटर पे है, लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी है, लैडर की सीढ़ी की ऊंचाई निकालनी है, ये निकालनी है, मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस गिवन है, हाइट निकालना है, साइन कर कॉस लगा दो बेटा, कॉस, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री लगा दे बेटा, कॉस 60 डिग्री लगाएगा तो कितना आ जाएगा 4.7 अपॉन में एच, कॉस 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू 4.7 अपॉन में एच, एच का वैल्यू आ जाएगा 4.5 का डबल, 7 दूना 14, 9.4, हाइट कितना आ गया 9.4, ठीक है क्लियर है।
27 हो चुका है बेटा, 27 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, 28 पे आते हैं। 28 नंबर अभी बताओ, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। वाह बेटे, गजब सजाया तुमने। 28 नंबर क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम एंड देयर हाइट आर इन रेशियो। वॉल्यूम दो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है और उनका हाइट का रेशियो 1/3 है। वॉल्यूम सेम है भाई, दो सिलेंडर है उनका वॉल्यूम सेम है, दो सिलेंडर है उनका वॉल्यूम सेम है, दो सर्कुलर से दो सॉलिड सिलेंडर है उनका वॉल्यूम सेम है, हाइट का रेशियो 1/3 आ रहा है। इसका मतलब कहना क्या चाहता है वो, क्या कहना चाहता है भाई, पता है आपको? वो कहना चाहता है कि पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर H2 जो है वो सेम है। सेम मतलब 1/1 है भाई। पाई पाई कट गया, H1 अपॉन में H2 दे रखा है 1/3, तो इसको इरेज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/1। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R1/R2 इज इक्वल टू 3/1, उसका लग जाएगा रूट। R1 रेशियो R2 जो होगा वो √3, 1 का रेशियो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, √3 रेशियो 1 होगा। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। और ये था आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, देखो जरा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, इफ देयर इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर इन दोनों का रूट कॉमन है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, आप करके देखो, नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कितने लाइन में आप क्वेश्चन में पेपर में कर सकते हो, क्या तरीका होगा, किस तरीके से आप पेपर में कर सकते हो, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, उन्होंने बोला a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, बस कुछ मत करना है आपको। आपको वहां पे दोनों इक्वेशन को लिखना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, आपके काम बन जाने हैं। अगर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो ये एक्स एक्स को काट देगा, एक्स बी एक्स बचेगा, तो ये बचेगा, अगर आप निकाल लोगे यहाँ से कॉमन तो एक आएगा बेटा a माइनस बी और एक आएगा आपका x-1। एक आएगा a-b, एक आएगा आपका x-1 और उसका वैल्यू आएगा 0। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से न। अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। यही आपका आंसर है। मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप करके देख लेना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट। x x कट जाएगा, ये हो जाएगा x कॉमन निकालोगे तो a माइनस बी बचेगा, यहाँ से आप अगर -1 कॉमन निकालोगे या आप +1 -1 निकालोगे ना, b माइनस ए लाना है, -1 कॉमन निकालोगे तो a जो है वो प्लस में आ जाएगा, b आ जाएगा इक्वल टू 0। देखो यही मैंने डायरेक्ट करा था, ठीक है, तो डायरेक्ट ध्यान रखना। ये 29 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, टोटल हमने 50 मिनट ले लिए हैं 29 क्वेश्चन के लिए, बहुत गंदा चल रहा है हमारा, है ना। 30वें नंबर क्वेश्चन पे है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है। अब √3 लाना है, ऐसे क्वेश्चन को पता है कैसे टैकल करते हैं, आप बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं? √3 लाना है, साइन और कॉस दोनों को जोड़ने पे √3 आ जाए, क्या ऐसा कोई थीटा की जगह पे वैल्यू है, साइन और कॉस दोनों का वैल्यू √3 दिला दे? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू √3 दिला दे? जब है ही नहीं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, याद रखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर होता वैल्यू तो फिर वैल्यू पुट करते, लेकिन नहीं है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 3 में से 1 गया 2 आया, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आ गया। यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉस थीटा करोगे, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, एलसीएम लोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस कॉस को साइन साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। देखो साइन स्क्वायर कॉस थीटा 1 होता है, इधर भी तुमने इसका वैल्यू 1 निकाला था, 1/1 आंसर आ गया 1, करेक्ट। क्लियर है, याद भी रख लेना ऐसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3 है तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा जो होगा 1 होगा, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा 1 होगा। क्लियर है भाई, अरे क्लियर है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, अरे बोल भाई। ठीक है, कितना है ये, 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर। द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू
इक्वल टू इट्स हाइट एट 10:45 में। 10:45 में शैडो और टावर का हाइट इक्वल होता है। अरे टावर और शैडो इक्वल होता है, टावर और शैडो ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, परपेंडिकुलर बेस बराबर है बेटा। tan का फॉर्मूला लगाओ, tan 45 पे पी और बी बराबर होते हैं, वैल्यू 1 आता है। बोलो क्लियर है? tan 45 पे पी और बी बराबर होते हैं मेरे। अरे भाई टावर सीधा रहेगा, ये परपेंडिकुलर टावर हो गया, शैडो नीचे बनता है जमीन पे, तो ये बेस हो गया। पी और बी बोल रहा है बराबर है, अरे शैडो ऑफ द टावर हाइट के बराबर है, पी और बी बराबर है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही तो होता है, इसका मतलब tan 45 में पी अपॉन में बी इज इक्वल टू 1, तो पी जो होगा वो बी के बराबर होगा। गजब बात करते हो तुम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन था? तुम्हारे चक्कर में क्वेश्चन भूल गया मैं। 30 नंबर, 31 32 जो भी है, 31 32 पे आ जाते हैं। बोल रहा है दो डाइस को थ्रो करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 4। दो नंबर जो है, द सम ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर को जोड़ने पे 4 का मल्टीपल। अरे 4 का टेबल पढ़ो पहले, 4 का टेबल पढ़ो भाई। 4 × 1 = 4, अरे 4 8 12 16, 16 तो किसी को जोड़ने पे आता ही नहीं है डाइस में, तो खत्म, 12 तक आ सकता है। अब 4 किसको किसको जोड़ने पे आता है? 3 और 1 को, 1 और 3 को मन ही मन काउंट करना है, 2 और 2 को बस। 8 किसको किसको जोड़ने पे आता है? 2 और 6 को, 4 और 4 को, 3 और 5 को, 5 और 3 को, 6 और 2 को। 12 किसको किसको जोड़ने पे आता है बेटा? 6 और 6 को, बस खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो भाई कितना आ गया? 9। टोटल होते कितने हैं? 36। 9 अपॉन में 36, आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन में 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। बोल रहा है ए इन अ गिवन फिगर टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी इज ड्रॉन टू अ सर्कल। थोड़ा सा छोटा कर ले क्या? पूरा दिख नहीं रहा। वेरी गुड, चलो। टू टेंजेंट ए बी और ए सी को ड्रॉ किया जाता है, सर्कल ऑफ सेंटर ओ है, बी ए सी 120 है, बी ए सी 120। अच्छा ये पूरा एंगल 120 है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ही 120 है। बहुत बढ़िया। ओ ए निकालना है, ओ ए निकालना है। बताओ यार ये क्वेश्चन। बोलो पूरे 30 सेकंड। फिर से तुम लोग की कंप्लेन आ रही है भाई, 30 सेकंड टाइम दे दो। अरे लो भाई टाइम ले लो, करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन करो, पूरा टाइम ले लो मेरे से तुम। ले ले बेटा, टाइम ले ले, लेकिन क्वेश्चन करके दिखा। दिमाग है तभी, दिमाग लगाओगे तभी होगा, अदरवाइज तो भैया फिर तो बस ऐसे ही हवाबाजी में उड़ते रहोगे। अभी मैंने बताया था ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब ये 120 है तो बेटा ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे लगाएंगे हम ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री लगाने से क्या होगा? हमें ओ ए निकालना है। अब ओ ए लगाएंगे तो ये क्योंकि रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, एंगल तो निकालना नहीं है, निकालना है साइड। साइड की वैल्यू दे नहीं रखा है तो ट्रिगोनोमेट्री लगा देंगे। तो भैया 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस निकालना है, बेस ओ ए। ओ ए निकालना है ना, ओ ए तो हाइपोटेनस निकालना है, तो हम लिख सकते हैं cos 60। cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओ ए अपॉन में ए बी। ए बी बेस है, ओ ए हाइपोटेनस है, तो मैंने उल्टा नहीं लिख दिया? वो नहीं लगता मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर नीचे लिख दिया। बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है ना? बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो बेस है ए बी, हाइपोटेनस है आपका ओ ए। साइन 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? ए बी अपॉन में ओ ए। मतलब ए बी का डबल, ए बी का डबल, ए बी का डबल किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है। ए बी का डबल किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है। तो ओ ए किसके बराबर होगा? ओ ए बराबर होगा डबल ऑफ ए बी के बराबर, ए बी के डबल के बराबर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? जल्दी बोलो। 33 नंबर, 34 नंबर पे आते हैं। ये है आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड है, पीटी इज द पीटी इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी विच में एंगल 50 डिग्री विद द 50 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा? 50 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 50 का। किसके साथ बनाता है 50 का? ये एंगल है, एंगल एंगल है, ये एंगल है। पीक्यू के साथ बनाता है, पीओ क्यू पूछ रहा है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने सर्कल वाले में भी करवाया है, पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है बात का। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। पीओ क्यू निकालना है, पीओ क्यू ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। जल्दी बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये पूरा 50 है, ये पूरा 50 है तो ये 40 होगा, ये पूरा 50 है तो ये 40 होगा। जल्दी बोलो आगे क्या करें? ये पूरा 50 है तो ये 40 होगा, पीओ क्यू निकालना है। पीओ क्यू निकालना है, ऑप्शन आपके ये रहे, ऑप्शन आके रहे, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। पीओ क्यू निकालना है, ऑप्शन आपके ये रहे, पीओ क्यू निकालना है, ऑप्शन आपके ये रहे आपके स्क्रीन पे। जल्दी बताओ क्या होगा?
जल्दी बताओगे, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी हमें मजा आने वाला है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी बोल भाई, क्या होगा। नींद क्यों आने लगा अभी ही। हम्म, बोलो भाई, बोलो यार, थोड़ी तेजी लाओ, जल्दी लाओ, थोड़ी तेजी लाओ। क्या होगा ये, क्या होगा, पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 40, 50, तो ये 40 हो गया। ये देखो ना यार, ये ओपी और ओ क्यू रेडियस नहीं है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से, तो ये 100 हो जाएगा। क्या यार, कैसे क्वेश्चन है, फिर भी आपने टाइम दे दिया तो भी आप नहीं कर पा रहे हो। क्या करोगे फिर, पूरा टाइम दिया है आपको इस क्वेश्चन में, फिर भी आप नहीं कर पाए। अरे दो रेडियस है ना, ओपी और ओक्यू रेडियस है ना, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, रुको। ये मैं बोल रहा हूँ ओपी और ओक्यू रेडियस है, ये 40 है तो ये 40 है, तीनों को जोड़ने पे 180 आता है, तो बेटा ये 100 डिग्री नहीं हो जाएगा। इसमें क्या था, कुछ करने वाली कुछ चीजें थी, बता दो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू एट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, टावर की हाइट निकालने के लिए दो दे, और ए और बी के फॉर्म में दे दे, मतलब कोई भी डेटा नहीं है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। अगर बड़े ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके साथ गेम खेल जाएगा। 2020 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, 2020 में आया हुआ है। ऐसे हवा में मत उड़ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ऐसे केस में ध्यान रखना, फिगर जो बनता है इसका खतरनाक बनता है। ऐसे बनता है फिगर, ये बनता है फिगर ऐसे, ये तो सबका बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है, इसमें थीटा नहीं दे रखा है। तो यहां से एक लाइन ऐसे आता है, ये आपका ए हो गया, ये आपका टी हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ बनेगा बेटा ये ए है, यहाँ बनेगा आपका अल्फा, यहाँ बनता है 90 माइनस थीटा, और यहाँ बनता है थीटा मेरे भाई। ठीक है, तो जब भी ऐसे एंगल है तो इसका आंसर होता है बेटा रूट अंडर ए बी। ध्यान रखना, हाइट ऑफ द टावर जो आएगा वो रूट अंडर ए बी आएगा, क्योंकि जब आप दो केस लोगे तो एक टेन थीटा हो जाएगा, मतलब टेन अल्फा या टेन थीटा जो भी बोलना है बोल लो, एक टेन अल्फा हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका कॉट अल्फा। ठीक है, मुझे याद है क्वेश्चन, टेन अल्फा जो होगा वो 45 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो दोनों को कट करोगे तो 1 के बराबर आएगा। तो एच स्क्वायर जो होता है वो ए बी के बराबर आता है, तो एच जो होगा वो रूट अंडर ए बी आएगा। आप इस फिगर में दोनों वैल्यू निकाल के देख सकते हो, बट क्योंकि शॉर्ट में करना है तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो छोड़ना मत, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है पहले भी। रूट अंडर ए बी इसका आंसर होता है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 75 मीटर हाई टावर जो है 75 मीटर का, उसे 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, तो डिस्टेंस कितना है, यही है ना क्वेश्चन। यहाँ से डिप्रेशन 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का डिप्रेशन है, 75 मीटर का टावर है, फ्रॉम 75 मीटर हाई टावर, 75 मीटर का हाई टावर है, ये 30 उठ के यहाँ आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक टेन और कॉट का रिलेशन बोल रहा है, टेन का रिलेशन ले लो, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन में डिस्टेंस, टेन 30 होता है 1/√3, 75√3 आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 75√3। चलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में कॉसेक है, 1 अपॉन में कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा। 1 अपॉन में कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा। साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो ये तो भैया माइनस में है, तो ये तो मिनिमम वैल्यू है, इसको हटा दो। साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये तो मिनिमम में है, माइनस में, माइनस वाला मिनिमम होता है, तो उसको हटा दो। क्या साइन का किसी का वैल्यू 1 आता है साइन पे, या जीरो पे जाके ही खत्म हो जाता है, क्या जीरो से बड़ा भी आता है साइन का वैल्यू, है जीरो पे जाके ही खत्म हो जाता है, ये मुझे बात करना है। क्या जीरो वैल्यू आता है, जीरो पे जाके खत्म हो जाता है, एक बात बताओ, साइन 90 कितना होता है, 1। जीरो तो 0 डिग्री पे ही होता है यार। इन सबको भी देखोगे तो ये 60 का वैल्यू होता है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो माइनस होगा नहीं, साइन 0 0 होता है, साइन 90 होता है। बड़ा कौन है, 90 वाला, बड़ा कौन है। तो आंसर कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन कॉसेक का साइन, साइन है। ऐसे क्वेश्चन है तो साइन वाइन में इसको चेक कर लेना, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप, 1 अपॉन कॉसेक के फिर समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन का लैंग्वेज। ये वाला क्वेश्चन करो तो भैया। अच्छा क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके दिखाओ जल्दी। जल्दी करके दिखाओ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, गला सूख रहा है मेरा। जल्दी करो भाई जल्दी, ये वाला क्वेश्चन को फटाफट करो 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 जल्दी। हम्म, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो ये 90 है, 6 8 याद करो बेटा, 6 8 और 10 का रिलेशन होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पी भी 10 आ गया, पी आर 10 आ गया, सॉरी, अरे पी आर 10 आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब मुझे बताओ, एक और ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, 26 24 26 24 26 24 26 24 26 और 24,
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू का स्क्वायर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर 90 डिग्री 676 हो जाएगा ना ये 90 डिग्री। हमें क्या निकालना है? अच्छा, उन्होंने बोला देखो ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक साइड बेटा 24 है, एक साइड इसका 10 है, तो एक साइड 26 है, तो बोल रहा है कौन सा ट्रायंगल होगा। तो 24 और 10, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, समझने वाला क्वेश्चन था। 10 का स्क्वायर कितना है 100, दोनों को जोड़ने पे 26 का स्क्वायर 676 आता है। और एक किस में पॉसिबल है, जब ट्रायंगल क्या हो आपका, जब ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो। भाई ट्रायंगल का एक साइड 10 है, एक साइड 24 है और तीसरा साइड जो है उसका 26 है, तो 24 10 और 26 का ट्रिपलेट होता है ना भाई। अरे याद नहीं है तुम्हें, 24 10 और 26 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा ये, ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। फटाफट लगे पड़े हो ना भाई, धुआंधार एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, ये सीरीज सिर्फ यहीं पे नहीं रुकने वाली है, धुआंधार एमसीक्यू की सीरीज आएगी। अभी मैथमेटिक्स का पेपर खत्म होने दो, साइंस का भी लेके आऊंगा, साइंस का भी धुआंधार एमसीक्यू लेके आऊंगा। उसके बाद में फिर हम एसएसटी के भी ऐसे ही करेंगे, सारे एमसीक्यू क्लियर, खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय वाले सिचुएशन पे खत्म करेंगे इसको। चलो, बोल रहा है एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2, -3 एंड बी 5, 6 इन द रेशियो। ए एक्स एक्सिस कितने रेशियो में डिवाइड करता है मेरे भाई, ये आपका लाइन है, एक कोऑर्डिनेट है 2, -3, दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 5, 6। मैं आंसर आपको ऐसे ही बता सकता हूं, अगर मान लो ये एक्स पे है तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू होगा 0, वाई से सॉल्व कर ले बेटा। 0 इज इक्वल टू 5 में से 2 को माइनस कर, सॉरी 5 में 2 को क्या करते हैं, एक्स वन प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 5 में एम से इधर वाले को एम मान ले, इधर वाले को एन मान ले, तो 5m। तो क्या हो रहा है मेरे साथ ये, कोई बात नहीं, चलो 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 खत्म करते हैं इसको। mx2 प्लस nx1 होता है ना, तो 5m प्लस -6 3 ना, -3 है ना इधर पे, तो -6 3 जा 18n। क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं लिखना कुछ और चाह रहा हूँ, जहाँ कुछ और है। mx2 प्लस nx1 होता है ना बेटा, mx2 प्लस nx1, तो इधर n है, इधर m है, इधर वाले को x2 मान लिया, इधर वाले को x1 मान लिया। हमें y से निकालना है ना, तो y लेंगे ना हम, वही तो गलत हो रहा है हमसे। तो 6m प्लस प्लस -3n अपॉन में m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो 6m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3n, m रेशियो n पूछ रहा है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, m रेशियो n हो जाएगा आपका 1:2। m रेशियो n कितना हो जाएगा बेटा, m रेशियो 1 n हो जाएगा 1:2। सिर्फ आप y की वैल्यू से निकाल सकते थे, x की वैल्यू जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है, सिर्फ y की वैल्यू से आंसर आ जाता, x वैल्यू जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना होता, चारों तरफ जो है ना वो कॉस से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ या तो कॉस से डिवाइड कर दो, तो या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, जो मर्जी वो कर सकते हो। कॉस से डिवाइड करना है कॉस से डिवाइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। मैं प्रेफर करूंगा, मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है, ऐसे भी आसान है। क्यों आसान है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे साइन थीटा निकालोगे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, आ जाएगा, बोलो जल्दी। तो साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा √2 - 1, कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना आ जाएगा √2 - 1, और साइन अपॉन में कॉस थीटा tan होता है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा √2 - 1। आसानी से आप कर सकते थे आंसर, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसे मेथड नहीं याद रहे आपको, तो स्क्वायर कर लोगे फिर भी आंसर निकल के आ जाएगा। एक तो ये तरीका बेस्ट है कि भैया कॉस वाले को एक साथ भेज दिया, एक तरफ भेज दिया बिना स्क्वायर किए, तो कॉस कॉमन निकाल लिया, कॉस को इधर लेके आ गया, tan बन गया, उधर जो बच गया वही आपका आंसर है। इससे आसान सोल्यूशन नहीं होगा इस क्वेश्चन का, जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ, काफी आसान सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ध्यान से देखो, y का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 6 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 है। बोल रहा है y की वैल्यू अगर 6 रख दे, चल 6 रख देते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 6 में से 3 माइनस होगा तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 81 में 64 जोड़ने पे 10 आता ही नहीं है, इसका मतलब सर्सन गलत है, खत्म।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल, रीजन सही है, सर्सन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रीजन गलत, सॉरी सर्सन गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, खत्म ही होने वाला है। बोल रहा है 2i इज द मीडियन। ये मीडियन वाले क्वेश्चन भैया ध्यान से सुनना। ये मीडियन वाले क्वेश्चन क्या है कि बहुत सालों से आ नहीं रहे, बट क्या पता इस बार के आपके पेपर में स्टैंडर्ड वालों में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मीडियन वाले क्वेश्चन बहुत टाइम से बंद हो चुके हैं अब आना। मैं मीडियन का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मीडियन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और मीडियन निकालने के लिए दे दे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और मीडियन निकालने दे दे तो इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा होता है। लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें तो शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में करना है तो एक बात ध्यान रखना, ये जो तीनों जो पॉइंट होगा ना, ये तीनों का x1 को ऐड कर दो और तीनों के y1 को ऐड कर दो, y1 y2 y3 को। तो अगर मैं तीनों के x1 को ऐड करूं तो -1 + 0 + -5 अपॉन में 3 कर दो, कॉमा 3 + 4 + 2 अपॉन में 3 कर दिया। -1 -5 और -1 कितना हो गया, -6 अपॉन में 3 -2 आ गया। 3 2 5 4 9 9 अपॉन में 3 -3 आ गया। तो -2 और 3 आ गया, मतलब x का वैल्यू -2 आ गया। x का वैल्यू बेटा यहां से इसका मतलब यही होता है कि x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया 3। अब वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा -2, 3 दूना -6 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू आ गया बेटा -8। k का वैल्यू आ गया -8। कुछ गलत हुआ है ना, कुछ गलत हुआ है ना। इज इक्वल टू मैंने k लिख दिया है, हाँ इज इक्वल टू में k नहीं था, इज इक्वल टू में k नहीं था, ये था आपका, एक सेकेंड रुक जाओ, ये था बेटा, ये था -k, नहीं +k इज इक्वल टू 0। तो k का यहां से वैल्यू निकालेंगे तो एक बात बताओ, -8 + k इज इक्वल टू 0 आएगा, k का वैल्यू 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मीडियन वाले क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना, मीडियन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन लाने के पीछे यही रीजन था कि कुछ चीजें आपको बता सके और बताया जा सके इस क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है, पूछे गए भी हैं, बस डेटा चेंज रहता है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना कि जो पेरीमीटर बेटा होता है ना, पेरीमीटर ऑफ, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी होता है और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो पीक्यूआर होता है, ये हमेशा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। ए बी अपॉन पीक्यू के बराबर होगा। मतलब इसका दे रखा है वैल्यू 60, 60 अपॉन में जो 36 होगा वो ए बी अपॉन में 9 के बराबर होगा। भाई पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है, ध्यान रखना है आपको। पेरीमीटर का रेशियो साइड का रेशियो बराबर होता है। 9 से 9 चौका 36 कट गया, 4 से काटा 15 आ गया, ए बी का वैल्यू 15 आ गया, ए बी निकालना था, ठीक है। याद रहेगा, अरे याद रहेगा बोलो, याद रहेगा। पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होगा। पेरीमीटर का जो रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मान लो कुछ और देख के पूछ लेता, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जानते हो, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल पीक्यूआर है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है इसके शुरू के दो, इसके शुरू के दो, इसके लास्ट के दो, इसके लास्ट के दो, इसके शुरू और लास्ट का साइड, इसके शुरू और लास्ट का साइड। ध्यान रखना ये बात, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, नहीं अभी है क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, इसको सॉर्ट करने दो ताकि आपको दिखाई दे। बोल रहा है इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कोई आइडिया है आपको? ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हैं, कोई आइडिया है किस तरीके से आता है? इन द गिवन फिगर एक्स इज इक्वल टू एक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया जाता है बेटा? ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल किया जाता है कि इसमें ना अलग अलग साइड दे रखा है, तो कुछ नहीं होता बेटा, ये जो छोटे अपॉन में जो छोटे का रेशियो होता है ना, तो यहाँ पे देखो ए बी जो है वो छोटा साइड है, क्यू आर जो है वो बड़ा साइड है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा पी ए अपॉन में, थोड़ा सा इसको बड़ा करो, आपको लेना पड़ेगा पी ए अपॉन में क्यू पी, पी ए अपॉन में पी क्यू का रेशियो जो होगा वो पी बी अपॉन में पी आर के रेशियो के बराबर होगा। और वही रेशियो आपका आएगा ए बी अपॉन में, वही रेशियो आपका आएगा ए बी अपॉन में, वही रेशियो आपका किसका आएगा, वही रेशियो आपका आएगा ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में क्यू आर का। अच्छा पी ए कितना है 2.4, 2 पॉइंट पी क्यू कितना आएगा, तो 2.4 में 3.6 जोड़ोगे, 3 2 5 और 1 6 आएगा।
इज इक्वल टू पीबी कितना आएगा 3.2, पीआर कितना आएगा 4 और 3 साथ में एक जोड़ोगे 8 आएगा, इज इक्वल टू एबी कितना आएगा 2/x। किसी एक को निकाल के सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओ 0 आएगा, इसको हटा दो, पॉइंट हटाओ 0 आएगा, इसको कट करो, 2 से कट करोगे 16 आएगा, 16 से कट करोगे 5 आएगा, एक्स का वैल्यू 5 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक्स का वैल्यू 5 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे ध्यान दो। जूम करने दो, 1 मिनट रुक जाओ, स्क्रीन पे फिट आ जाए। बोल रहा है इफ द गिवन दैट एबीसी जो है, ऐसे ही क्वेश्चन तो अभी करा था हमने। देखो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी ई डी एफ के सिमिलर है। ए बी का वैल्यू 5, ए सी का वैल्यू 7, डी एफ का वैल्यू 15, डी का वैल्यू 12। तो बोल रहा है जो रिमेनिंग साइड बच गया उनका सम बताना है। जो रिमेनिंग साइड बच गया बेटा उनका सम बताना है, जो रिमेनिंग साइड बच गया उनका सम बताना है। क्वेश्चन कर सकते हो आप, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। रिमेनिंग साइड बच गया है, उनका सम बताना है, जल्दी बताओ उनका सम कितना होगा। इसके लिए आपको दोनों पार्ट निकालने पड़ेंगे। अब आप रेशियो निकालो। रेशियो देखो, इनके शुरू के 2 साइड मतलब ए बी अपॉन में ई डी का जो रेशियो होगा, बाद के 2 साइड मतलब बी सी अपॉन में डी एफ, और शुरू और लास्ट के 2 साइड मतलब ए सी अपॉन में ई एफ के बराबर होगा। ए बी कितना दे रखा है 5, ई डी 12, बी सी नहीं पता, डी एफ दे रखा है 15, बी सी दे रखा है नहीं पता, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बी सी। 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, बीसी आ गया 25 अपॉन में, बीसी आ गया 25 अपॉन में 4, बीसी आ गया 25 अपॉन में 4। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो जरा, ए बी कितना है, ए बी है 5, ए बी कितना है 5, ई डी कितना है 12, ए सी कितना है 7, ई एफ कितना है नहीं पता। ई एफ आ जाएगा बेटा 84 अपॉन में 5, ई एफ आ जाएगा 84 अपॉन में 5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 पचे 80, 16.8। 16.8 में बेटा 6.25 जोड़ दे। रेशियो ही तो बराबर है यार, एक बार इन दोनों को बराबर रखा, एक बार इन दोनों को बराबर रखा, इससे हमने ई एफ निकाल लिया, इससे हमने बी सी निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि ये साइड और ये साइड हमें पता नहीं है, इन्हीं का सम पूछ रहा है। तो इसको जोड़ा तो 16 6 कितना हो गया 22, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 23, तो 23.05 आएगा। 23.05, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अरे देखो ना, 16 8 24 नहीं आ गया, 23.05 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, क्यू कहाँ है भाई, क्यू स्क्वायर एक ये क्वेश्चन है ना, ये वाला। बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स है, तो भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा ना वो 1 अपॉन में एक्स होगा। सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा कितना दे रखा है एक्स, क्यों होगा वो रीजन बता देता हूं, क्योंकि बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा, इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा, और एक कितना, और ये आ जाएगा आपका 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दे रखा है, उधर जाएगा तो 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो टेन 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 कटने वाला है, बट टेन टेन तो हमें नहीं काटना ना, तो हमने माइनस कर दिया तो सेक कट गया, तो ये सेक से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 tan थीटा इज इक्वल टू 1/x माइनस एक्स। इधर से माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, और 2 इधर से जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में 2 हो गया है। 2x, 2x रियली, x कैसे होगा 2x, अच्छा हाँ जी बिल्कुल, ये डिनोमिनेटर में x है ना, तो ये x होगा, ये है आंसर नंबर 1। आपको समझ में आया, दो में दो हमने इक्वेशन बनाए, क्योंकि मुझे tan का वैल्यू चाहिए था, अगर कोसेक का वैल्यू चाहिए होता तो tan को कट कर देते प्लस करके, लेकिन क्योंकि मुझे tan का वैल्यू चाहिए था तो मैंने सेक को हटाया, सेक हटाने के लिए माइनस करना पड़ा, इधर माइनस करा तो 1/x माइनस 1/x माइनस एक्स आया था, क्योंकि इधर माइनस था तो उधर माइनस को भेजना था, तो जो प्लस था वो माइनस में हो गया, माइनस था तो प्लस में हो गया। एलसीएम ले लिया बेटा, तो एलसीएम इसका आया x, ये आ गया -1 प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर,
तो अगर हम इसको देखेंगे तो tan थीटा का जो वैल्यू है उधर 2 है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में पहले से x मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा 2x हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द बेस रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल। द बेस रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल। कोन और सिलेंडर का जो बेस रेडियस है वो इक्वल है। कोन और सिलेंडर का जो बेस रेडियस है वो इक्वल है। कोन और सिलेंडर का जो बेस रेडियस है वो इक्वल है। बेस और रेडियस इक्वल है कोन और सिलेंडर का। आपसे क्या पूछा जा रहा है? मतलब बेस रेडियस ऑफ द कोन, बेस रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, दोनों का रेडियस सी एस है और ऑल्सो इक्वल है। मतलब कोन का सी एस कितना होता है बेटा? पाई आर एल। किसके इक्वल है पाई आर एल? पाई 2 पाई आर एच के, 2 पाई आर एच के बराबर है। पाई पाई कट गया, दोनों का रेडियस बराबर है, आर आर कट गया, मतलब एल जो है वो 2h के बराबर है। एल जो है वो 2h के बराबर है। एल जो है वो 2h के बराबर है। उन्होंने पूछा है एल का हाइट से रेशियो। एल का हाइट से रेशियो पूछा। एल का हाइट से रेशियो पूछा तो एल इधर रह जाएगा, हाइट यहां आ जाएगा, 2 ऊपर ही रहेगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2:1 इसका आंसर हो गया। उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी में वोवेल आए। वोवेल कौन कौन होते हैं प्रोबेबिलिटी में भैया? ओ वोवेल है, ए वोवेल है, आई वोवेल है, आई वोवेल है, वाई वोवेल नहीं है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वोवेल होते हैं। इसमें से इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें कहीं ई नहीं है, ई को हटा दो तो 4 ही वोवेल तो इसके अंदर आ रहे हैं। वाई थोड़ी ना वोवेल होता है भाई। 4 वोवेल आ रहे हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4 अपॉन में 11 आंसर होगा। अगर कॉन्सोनेंट पूछ लेता बेटा तो 7 अपॉन में 11 आंसर आता। कॉन्सोनेंट पूछ लेता वोवेल को हटा देते, वोवेल पूछ लेता तो कॉन्सोनेंट को हटा देते। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो खत्म होने वाला है। बस अब खत्म हो ही जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। और ये देखो ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? इसके बाद अभी क्वेश्चन है 2-3 और क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स कैन हैव। इसके जीरोज कितने होंगे? अच्छा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप बनाओगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दे बेटा। तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 4 कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लोगे तो एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बचेगा। एक्स कॉमन निकाल लोगे तो एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बचेगा। आप अगर वैसे भी देखोगे तो ये जो आपका नंबर है ना, ये आपके इसके कोई भी रियल जीरोज नहीं होंगे। उसने मेरे से क्या पूछा था? कितने इसके जीरोज होंगे? अगर आप 2 जीरोज लिख के आ रहे हो तो भैया कुछ तो फिर दिक्कत है। क्यों जी 2 जीरोज लिख के नहीं होगा? क्योंकि देखो आप मेरे बात सुनो मेरे ध्यान से। अगर मैं x माइनस 2 का अगर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर सॉरी +4 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो बेटा ये x माइनस 2 का जो स्क्वायर है ना वो -4 के बराबर होगा। और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो x माइनस 2 जो होगा रूट अंडर -4 के बराबर है। रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए इसके जीरोज नहीं होंगे। तो आंसर कितना होगा? 0। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। बोल रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, उसके रेडियस ए और बी है। ए का रेडियस ए जो है वो बी से बड़ा है, ये जो है वो बी से बड़ा है। आपको बोला गया है अदर विच टच द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। यही तो निकालना है। मतलब वो पता है क्या बोल रहे हैं? देखो मैं फिगर बना के बता देता हूँ। ये आपका फिगर है, इसके अंदर एक सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है, ये सेंटर है। ये कॉर्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। अगर मैं इसको ओ मान लूं, इसको अगर पी मान लूं, इसको क्यू मान लूं, इसको ए मान लूं बेटा, तो वो मेरे से क्या पूछ रहे हैं पता है? वो मेरे से पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू? पी क्यू की वैल्यू। वो मेरे से पी क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। पी क्यू की वैल्यू कितना होगा? तो पहले मैं पी ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। भाई रेडियस ए है, ए है और ये बी है। अगर रेडियस ए और बी है तो पी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? पी ए आ जाएगा बेटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बड़ा वाला टू का रेडियस, अच्छा ए बड़ा है बी से, मतलब बड़ा वाला ए है और छोटा वाला बी है। सॉरी बेटा, बड़ा वाला रेडियस ए है, छोटा वाला बी है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर।
तो पी ए कितना हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी निकालोगे रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों एक, अच्छा रेडियस जो होता है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी तो करता है दो हिस्सों में, ये दोनों बराबर होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अरे देखो, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल है इसके अंदर एक सर्कल है, बोल रहा है बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल पे, ये देखो ये 90 डिग्री होगा, ये बड़ा रेडियस ए दे रखा है, छोटा रेडियस बी दे रखा है, तो हमने क्या किया, ये वाला साइड निकाला, यहाँ पी ले लिया, ये ए ले लिया, बी ले लिया, पी ए निकाला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री है, सी ओ डी निकालना है, ए ओ बी 125 है, सी ओ डी निकालना है, ए ओ बी 125 है, सी ओ डी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको लीनियर पेयर से निकालने की कोशिश कर रहे हो तो भैया लीनियर पेयर से नहीं निकलने वाला, क्यों नहीं निकलने वाला, क्योंकि रीजन है, क्योंकि वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर आप लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने वाले तो नहीं है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये होगा सॉल्व आपका साइक्लिक क्वाड्रेटरल से, साइक्लिक क्वाड्रेटरल से, साइक्लिक क्वाड्रेटरल हो सकता है। 125 है ना, ए ओ बी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला क्वेश्चन आपने करा है, क्या नाम है उसका, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोलता है कि दो टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन किए जाते हैं वो सर्कल को जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं, सर्कल से कितना होता है बेटा, सर्कल के सेंटर पे क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब अगर ये 125 है, आपसे सीओडी पूछा गया है तो ये सप्लीमेंट्री होता है, तो ये 55 डिग्री होगा, ये दोनों बेटा 180 डिग्री होते हैं, ध्यान रखना, अपोजिट एंगल मत लिख देना, दोनों 180 होते हैं आपका। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, जो प्रूफ करने के लिए दिया गया, जो मैंने आपको सर्कल चैप्टर में प्रूफ करवाया है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये 125 है तो ये 55 होगा, ठीक है भैया। देखो आधा कोई बच्चा करेगा तो भी फंस जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 62.5 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो जरा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो आपसे 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रखा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना तो इसके दो तरीके हैं करने के, पहला तरीका ये है कि आप साइन और कॉस की वैल्यू निकालो, दूसरा तरीका ये है जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से कर लो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है और आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि काम करो ना, tan थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालो, तो आपने tan थीटा की वैल्यू निकाला तो 3/4 आ गया, मैंने बोला यहाँ पे पुट कर दो, ये tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह पे 3 पुट कर दिया, माइनस कॉस थीटा की जगह पे 4 पुट कर दिया, साइन थीटा की जगह पे 3 पुट कर दिया, कॉस थीटा की जगह पे 4 पुट कर दिया, 4 3 12 में से 4 गया 8 आया, 4 3 12 प्लस 4 आया 16 आया, 1/2 आंसर हो गया। आप डायरेक्ट टिक करके आ सकते हो, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तभी भी आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, k, 0 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये शायद मैंने आपको बताया, नहीं बताया तो यहाँ सुन लो, ये देखो दो लाइन सेगमेंट है बेटा, एक a है एक b है, a है 2, -2, b है -1,4, एक k पॉइंट है, k, 0 जो है वो इसको 1:2 में इंटरसेक्ट डिवाइड कर रहा है। अब देखो एम एन पता है तो हम सीधे k की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ये जो k का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, तो m x2, इसको m मान लो तो ये x2 होगा, इसको m मान लो ये x1 होगा, तो इसी दोनों का यूज करेंगे, m x2 तो -7 प्लस n x1, तो n 2 है, 2 दूना 4 अपॉन में m प्लस n 3, तो k का वैल्यू कितना आ गया -3 अपॉन में 3 कितना आ गया बेटा 1, जीरो की कोई जरूरत ही नहीं थी, -1 आंसर हो गया। देखो m x2 प्लस n x1 अपॉन में बेटा m प्लस n, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन जो होता है फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमें, अच्छा ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे के दे रखा था, हमने इधर वाले रेशियो को एम मानना, एम के अपोजिट साइड में बेटा एक्स टू होता है तो ये एक्स टू लिख दिया, एन के अपोजिट साइड वाला एक्स वन होता है तो यहाँ एक्स वन लिख दिया, बाकी फॉर्मूले पे पुट कर दिया, आंसर निकल के आ गया। इन द गिवन फिगर एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, इन द गिवन फिगर एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है जी, बिल्कुल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, क्यों, क्योंकि एक एंगल बेटा 46 है इसका और एक एंगल दोनों में कॉमन है तो ये इक्वल है।
अगर ये दोनों इक्वल है तो आप मुझे बताओ ये छोटे वाला साइड और जो बड़े वाले साइड का रेशियो है, मतलब एक्स अपॉन में जो ए का रेशियो है वो इस छोटे वाले साइड और बड़े वाले साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब एक्स अपॉन में जो ए होगा वो सी अपॉन में बी प्लस सी के बराबर होगा। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, एक्स का आपसे एक्स का वैल्यू पूछा गया था ना बेटा, आपसे एक्स का वैल्यू पूछा गया था, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए सी अपॉन में बी प्लस सी। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बेटा छोटे अपॉन में जो बड़े का रेशियो होगा वो इधर भी छोटे अपॉन में बड़े के बराबर होगा। छोटा इसका कौन है, एक्स, इसका बड़ा कौन है, ए, इसका छोटा कौन है, सी, इसका बड़ा कौन है, पूरा बी प्लस सी। एक्स अपॉन में वन, एक्स अपॉन में ए है ना, ओ सॉरी यार, एक्स अपॉन में ए है ना, ठीक है, ठीक तो है, ए को इधर भेज दिया ना, अरे ए डिवाइड में था उधर चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक तो है, ठीक तो है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सी अपॉन में बी प्लस सी। क्लियर है भाई, क्लियर है। द इवेंट विच इज अनलाइकली टू हैपन, इनमें से कौन सा इवेंट नहीं हो सकता है, इसमें से कौन सा इवेंट नहीं हो सकता है, क्या मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है भैया। एक कौन सा इवेंट नहीं हो सकता है, कौन सा इवेंट नहीं हो सकता है, इनमें से जीरो के सबसे नजदीक कौन है, सबसे नजदीक जीरो के कौन है, 0.1 जीरो के सबसे नजदीक है, नहीं, 0.01 सबसे नजदीक है, नहीं, सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक ये है बेटा क्योंकि सबसे छोटा है, तो ये नहीं हो सकता है, लगभग जीरो के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये अनलाइकली टू हैपन है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, गलती मत करना बेटा क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू जीरो है। एक आपको ऑप्शन, एक आपको क्वेश्चन दूं, 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2 कौन होगा इसमें जो नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर यही होगा क्योंकि ये बिल्कुल जीरो के बराबर है। ध्यान रखना, जो क्लोजेस्ट टू जीरो हो सकता है वो इवेंट अनलाइकली टू हैपन होता है, मतलब वो इवेंट होने की चांसेस बहुत ही कम है, तो कम है तो जीरो के बराबर होगा, कम है तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, मतलब होगा ही नहीं, तो जीरो के बराबर में से कौन है, 0.001। सेट बेटा, ये आपके धुरंधर जो एमसीक्यू सीरीज थी उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही आप प्यार बनाए रहो, ऐसे ही साथ बने रहो। अभी तो सिर्फ मैथ्स को फोड़ा है, आगे एसएसटी को भी फोड़ेंगे, और एसएसटी में तो बेटा गारंटेड, आप एक बार पढ़ के देखना, आप एसएसटी हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, सारे सब्जेक्ट को गारंटेड इस पे फोड़ेंगे। ये रहा आपका एमसीक्यू फाइनल वॉर था, हमारा फाइनल वॉर को हमने पार कर लिया हंसते खेलते। बोर्ड के पेपर के लिए हम तैयार हो चुके हैं। अब बारी है पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आने की, और उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप फोड़ के आओगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, ध्यान रखो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर, गुड लक।